Hello guys, hope you all are doing well. So today in this class we have studied about the arithmetic mean by their illustrations. In last class we have discussed about all the formulas in individual series, discrete series and continuous series. Today in this class we have to calculate how this formula works. So first we have discussed individual series by direct method. In this method we have a formula summation x upon में n. तो हाउ डू वी अप्लाई दैट? देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स दिए और हाइट दिए. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड या इंडिविजुअल सीरीज़ वहाँ लगती है जहाँ एक नंबर ऑफ़ सीरीज़ का डाटा दिया हो. यहाँ हमको एक सीरीज़ दी गई है. यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन. दैट मीन्स समेशन ऑफ एक्स मीन्स दिस सीरीज़ total of this series will be 1630 and number of terms will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. n will be 10. So by applying this formula 16 divided by 30 into 10 divided by 10 will gives you 1630. So mean from this formula will be 1630. Next we will discuss shortcut method. How shortcut method apply? Shortcut method formula will be a plus summation of dx upon में n. देखो ये अप्लाई कैसे होगा. हमारी जो x सीरीज़ है हम उसको लिख लेते हैं. x सीरीज़ है 165, 180, 157, 162, 166, 164, 155, 153, 168 एंड 168. अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे dx निकालना है और dx हम निकालते कैसे हैं? x माइनस ए से. a यहाँ पे होता है एज्यूम मीन. हम इन डाटा में से कोई भी एक वैल्यू को एज अ एज्यूम मीन लेंगे. हम ये ध्यान रखें कि वो वैल्यू जो है वो बीच की कोई वैल्यू हो, नहीं तो हमारा जो डेविएशन होगा या तो ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा या ज़्यादा पॉजिटिव चला जाएगा. लेट वी टेक दिस एज अ एज्यूम मीन. तो हमारा dx क्या निकल जाएगा? x माइनस ए बाय अप्लाइंग x will be 165, 165 minus 166 that gives you minus 1, 180 minus 166 that gives you 4, 14 positive, 157 minus 156. So 157 minus 166 gives you minus 9. 162 minus 166 gives you minus 4. That will gives you 0, 2, negative. This will gives you 11 negative, gives you 13 negative. This will gives you plus positive 2 and plus positive 2. अब हमको इस फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए क्या करना है? देखो मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन. ए यहाँ पे है हमारे पास जो हमने ज्यूम किया था 166, प्लस करेंगे हम इनका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स हमारी है 10. अब हम इनका टोटल करेंगे तो पहले हम टोटल करने के लिए क्या करें? पहले सारी पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर लेते हैं. 2 to 4, 4 and 14 दैट विल गिव्स यू 18. पॉजिटिव का 18 आ रहा है, नेगेटिव की वैल्यू हमारी आ रही है 10, 14, 16, 13 plus 11 plus 16. 13 plus 11 10 14 15 16 that will gives you 40 minus का 40. तो result will be 22 नेगेटिव. तो नेगेटिव का 22 हम यहाँ पुटअप करेंगे. 166 माइनस ऑफ 22 डिवाइड बाई 10 रिजल्ट आ जाएगा हमारा 166 माइनस 2.2. जब हम 166 में से 2.2 माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 163.8. तो ऐसे हम अरिथमेटिक मीन के इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करते हैं. Hope you all understand this. So next we do discrete series
with direct method, shortcut method. So this will be a discrete series formula. Direct method will be summation of fx upon में summation of f. Shortcut method will be a plus summation of f dx upon में summation of f. यहाँ पे भी dx वही फॉर्मूले से निकलेगा x माइनस ए. तो हम इसको क्वेश्चन के थ्रू करते हैं कि दोनों मेथड सप्लाई कैसे होता है, हाउ टू सॉल्व दिस. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हाँ, एक क्वेश्चन लिखा है हमने, एक्स सीरीज लिखी है, एफ सीरीज लिखी है, फ्रीक्वेंसी कि नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट द नंबर ऑफ कॉल्स हैव ओकर्ड, दिस विल बी अ फ्रीक्वेंसी. तो हमको क्या करना है, हम पहले डायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर रहे हैं. तो डायरेक्ट मेथड में हमारा क्या है फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ. तो इसमें हमको करना क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना है. तो एफ एक्स हम कैसे निकालेंगे, एफ मल्टीप्लाई एक्स, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 0 14 ज़ा 0, 21 1 ज़ा 21, 25 2 ज़ा 50, 43 मल्टीप्लाई 3 ज़ा 129, 51 4 ज़ा 204, 40 मल्टीप्लाई 5 will be 200, 39 multiplied by 6 234 and this will gives you 84. अब हमको देखो इसमें क्या करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए. दैट मीन्स हमको इसका टोटल चाहिए. इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स. इसका टोटल आएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 922. ऐसे ही हमको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समेशन ऑफ एफ का टोटल चाहिए. समेशन ऑफ एफ का टोटल क्या आएगा हमारा 245. अब हमको सिंपली क्या करना है, 922 डिवाइड बाई 245 करना है. जब हम इसको डिवाइड करेंगे 922 डिवाइड बाय 245, this will gives you 3.76. that means this will be the mean 3.76. ये तो हमने देख लिया डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालता है. अगर हमको इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करना हो तो हम शॉर्टकट मेथड से देखो कैसे करेंगे. शॉर्टकट मेथड में हमने जैसे इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा था, यहाँ पे हमको क्या करना है, ए एज्यूम करना है बाय आवर चॉइस. हम कोई भी ए ले सकते हैं कि कोई भी ए लेंगे तो हमारा रिजल्ट विल बी द सेम. हम मान लो यहाँ पे एज अ 3 को ए लेके चलते हैं. अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पे dx कैलकुलेट करना है. dx कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला x माइनस ए. 0 माइनस 3, दिस विल गिव यू माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4. ओके, अब हमको करना है एफ डी एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है. इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 ज़ा 42, 21 2 ज़ा 42, बट ये नेगेटिव में आएंगे. 25 1 ज़ा 25, नेगेटिव 0, 51, 80, 39 मल्टीप्लाई 3, 12 इंटू 4 48. फिर हमको चाहिएगा इनका टोटल. अब देखो इसमें भी सेम वही प्रोसेस लगानी है. 51, 81, 117, 48, ये हमको दे रहा है पॉजिटिव का 297. अब नेगेटिव वाला काउंट कर लो. 42 प्लस 25, ये हमको दे रहा है 109. अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे 297, तो हमको रिजल्ट दे रहा है 188 पॉजिटिव का. मैंने यहाँ पे पहले नेगेटिव वाला यूज़ किया इसलिए नेगेटिव साइन दे रहा है मेरे को, बट रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखो शॉर्टकट मेथड को. समेशन ऑफ ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ. ए हमने एज्यूम किया था एज अ 3 पुटअप किया. एफ डी एक्स का हमारा टोटल आया 188, डिवाइड बाय करेंगे हम 245 क्योंकि हमारा समेशन ऑफ एफ वही है. 188 को जब हम डिवाइड करेंगे 245 से तो ये हमारा रिजल्ट देगा 0.76. जब हम इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट देगा 3.76. तो मीन विल बी 3.76. By both the formula we will get the same answer as like direct and shortcut method. It's all depend on you what you want to apply. Thank you.
So in this we will do arithmetic mean from a continuous series. There will be three method: direct method, shortcut method, step deviation method. All are written there. Direct method and shortcut method are same as that of discrete series, but difference बस यही है कि वहाँ हम x सीरीज़ को कंटिन्यू फॉर्म में ले लेते थे, यहाँ पे x सीरीज़ को हम नहीं ले सकते, यहाँ पे हम मिड वैल्यू निकालते हैं। और वो मिड वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? मिड वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। इससे हम निकालते हैं हमारी यहाँ पे मिड वैल्यू। यहाँ हम m से भी डिनोट कर सकते हैं, x से भी डिनोट कर सकते हैं। याद रखने के लिए हमने x से डिनोट किया है इसको कि हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस में फॉर्मूला हमारा डिफरेंस ना लगे, हमको सेम लगे। तो हम यहाँ x निकाल लेते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। 0 + 10 विल बी 10, 10 डिवाइड बाई 2 विल बी 5, दिस विल 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। अब हमको क्या करना है डायरेक्ट मेथड के लिए? तो जैसे अभी हमने अप्लाई किया था लाइक दैट सेम हम करेंगे समेशन ऑफ fx अपॉन में समेशन ऑफ f। तो इसके लिए तो हमको वही करना है, fx को मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय टोटल निकालेंगे हम इसका और डिवाइड बाय इसको 100 कर देंगे। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिफाइन करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमने ये डिस्क्रीट सीरीज़ में अभी पढ़ा है। शॉर्टकट मेथड भी ऐसे ही अप्लाई होता है। शॉर्टकट मेथड में हम अप्लाई करते हैं a प्लस समेशन ऑफ f dx अपॉन में समेशन ऑफ f। ये भी जो अभी हमने किया वैसे ही होगा। अभी हम dx निकाल लेंगे, फिर f dx को मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहा। वैसे तो आंसर सेम रहेगा, बट हो सकता है पॉइंट में कुछ डिफरेंस आ जाए। अब हम इस क्लास में हमारा स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे, जो मेनली कंटिन्यूस सीरीज में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे डाटा वास्ट दिए होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला वो है a प्लस समेशन ऑफ f dx डॉट अपॉन में समेशन ऑफ f इंटू आई। तो इसके लिए हमको dx निकालना पड़ेगा और dx हम वैसे ही निकालेंगे x माइनस a से। लेट वी टेक a विल बी 35 -30 -20 -10 0 10 20 एंड 30 एंड 40। फिर हमको यहाँ निकालना है dx डॉट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और dx डॉट अभी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। dx डॉट निकलता है x माइनस ए अपॉन में आई जो होता है वो कॉमन टर्म होती है। तो ये पूरी सीरीज जिससे डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं आई। तो यहाँ पे जो आई होगा वो हम ले लेते हैं 10, क्योंकि ये सीरीज़ 10 से डिवाइड हो रही है। तो -3 -1 0 1 2 3 4, क्योंकि ये डाटा क्या होगा इससे शॉर्ट हो जाएगा और इजी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हम क्या निकालेंगे f dx डॉट, जो हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए। तो f विल बी दिस टर्म एंड dx विल बी दिस। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका टोटल निकालेंगे। इनको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -15 -20 -14 0 21 16 2 32 9 3 27 3 4 12। और जब हम इनका टोटल करेंगे माइनस और प्लस को जैसे अभी हमने किया, पहले ऐड कर लो, फिर माइनस वाले टर्म्स को ऐड करके माइनस कर दो, तो इनका रिजल्ट आएगा हमारा 43। अब हमको सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। ए हमने 35 लिया था, वो लिया हमने। समेशन ऑफ f dx डॉट जो आया वो 43 आया। टोटल हमारा 100 था, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि आई हमने कॉमन टर्म 10 लिया था। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। 35 प्लस 4.3 दैट विल गिव्स यू 39.3। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड से 39.3। आप अभी इसको सॉल्व करिए डायरेक्ट मेथड को, शॉर्टकट मेथड को, और बताइए क्या ये आंसर 39.3 आ रहा है या वेरिएशन आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। पॉइंट्स में डिफरेंस हो सकता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। होप you all understand the individual series, discrete series and continuous series, how we all apply this. In next class we will do the missing value questions, or when the central size only mid value या central size given, तो हम उस questions को कैसे treat करते हैं। Thank you.